ठीक है, राइट। सो सैयद अली ज़ंजानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको क्या लग रहा है 2024 इज द इलेक्शन ईयर इन पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया आपका शो में मदऊ करने के लिए। देखिए 2023 का साल जिस तरह से हम लोग तमाम ज़ोडिक साइंस को देखते हैं कि ज़ोडिक साइंस मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के साथ मंसूब होते हैं, इसी तरह साल का भी कोई ना कोई एक रूलिंग प्लानट या रूलिंग शेडो होता है। 2023 की जो फिगर बनती नंबर 7 जिसका ताल्लुक केतु के साथ है, और पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी 7 नंबर के फिगर में इलेक्शन नहीं हुआ। और 2024 का जो साल आने जा रहा है इसका ताल्लुक है ज़ोहल के साथ, चूँकि ये सर्टेन ईयर है। इसके अंदर जो डेट इन्होंने रखी, पहले और डेट थी, फिर उसको रिवर्स करके पीछे लेके गए। जिस वक्त इलेक्शन शुरू होना है उस डेट पे स्टार्ट होना है, उस वक्त प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर इदारे बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। और ज़ोहल का ताल्लुक वैसे भी हमारी अदलिया के साथ है, मुअल्लम स्यारा है। 2024 का जो साल है ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी बुनियाद रखने जा रहे हैं हम 2024 के अंदर। मुझे उम्मीद है कि अभी सामिया जी ने जिस तरह से कहा 5 जनवरी का, गो कि 1 जनवरी को ही जुपिटर जो रेट्रोगेशन में है वो डायरेक्ट हो जाएगा, जिसका ताल्लुक आवाम से, जिसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की इवन इकॉनमी के साथ भी है, कुछ ना कुछ उसका भी थोड़ा बहुत असर जो है वो पड़ेगा कि इलेक्शन के नज़दीक इकॉनमी के हवाले से भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। और बड़ी उम्मीद है कि ये इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे, अच्छे इंतज़ामात रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मुझे ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि वीनस जिसका ताल्लुक अवाम के साथ है, जिन लोगों ने वोट डालना है, जिन्होंने अपना हक इस्तेमाल करना है, वो इंतहाई अफसरदा और उतने ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आएंगे गुज़श्ता इलेक्शंस में जिस तरह से वो नज़र आने। और इस इलेक्शन के जो भी नताइज आएंगे एक बहुत बड़ा हल्का होगा जो मे भी शायद इस इलेक्शन के नताइज से मुतमईन ना हो। ओके, सो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट कोई इतना अच्छा नहीं होगा क्या? कोई खुल के पूछ लेते हैं, आपको लगता है कोई जमात होगी नहीं इलेक्शन में, पीटीआई नहीं होगी इस इलेक्शन में, उसी का लग रहा है? देखिए पीटीआई तो जाहिर तौर पे तो नज़र आती है कि जीतेगी, लेकिन सितारों की अगर हम बात करें तो पीटीआई का जिस तरह से हर फर्द का जायचा है, इसी तरह एक पार्टी का भी जायचा होता है। तो पीटीआई अपने ख़राब दौर से गुजर ज़रूर रही थी 15 दिसंबर तक। पीटीआई का पार्टी का जायचा अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा रहा है। और अगर इलेक्शन के अंदर पीटीआई आती है, अपने तमाम कवायद पूरे करने के बाद उनको रिलीफ मिलता है, तो पीटीआई नो डाउट के इलेक्शन के अंदर एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। लेकिन मुझे लगता है एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट बनेगी और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मिलती हुई नजर बट आती हैं। पीटीआई आपको नजर आ रही है इलेक्शन में? पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन में नजर आ रही, बिल्कुल बल्ले के इलेक्शन साथ लड़ेगी। कि बल्ले के बगैर? अगर तो 5 जनवरी की जो डेट सामिया जी ने दी है, अभी मैं आपसे पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, उस पर मैं वर्किंग की थी कि 2 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक अगर इस अरसे के अंदर ये अपना निशान वापस ले लेते हैं तो ठीक है, बल्ले के साथ जाएंगे, अदरवाइज बगैर बल्ले के फिर जाना पड़ेगा। आई कम टू यू सामिया साहिबा, ये ज़रा बताएं पीटीआई चेयरमैन की जो बातें आप लोगों ने कहीं भी ने बताया भी, लेकिन ओवरऑल नज़र यही आया वाकई कि आइसोलेट भी हुए, बंद गली में गए, मुश्किल, अगर हम इस पर कोई बिलीव करता हो तो वो कहीं भी मुश्किल स्टार्स अगर किसी के सबसे ज़्यादा थे तो वो उन्हीं के थे। अब क्या नए साल में कोई बेहतरी है या मज़ीद ख़राब नज़र आ रहे हैं? किधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको पीटीआई बानी चेयरमैन? अच्छा फरिया जी, ऐसा नहीं है कि देखें, उनका बॉन्ड सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है बानी पीटीआई का। मैं तो खान का नाम ले सकती हूँ ना, तो सितारा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये याद रखिएगा। उनका सियासी सितारा भी स्ट्रॉन्ग है। पिछले दिनों मेरी एक वो नज़र से गुजरी एक अपनी जो थी एक चैनल की हेडलाइन मेरी बनी हुई थी, वो मेमोरीज में से गुजरी कि खान को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। तो जब ये टाइम शुरू हुआ 18 जुलाई 2023 से, तो यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन थी कि खान साहब की सियासी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी दोनों ख़तरात का शिकार रहेंगी। और अभी 2024 में फरिया जी, ना मैं कहूँगी कि वो मुकम्मल सेफ जोन में है, ना मैं कहूँगी कि वो रेड जोन में है। मैं यही बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने डील के नतीजे में रिलीफ लिया। मेरा तो ख्याल है अक्लमंदी इसी में होनी चाहिए, फिर बाहर रह के अपनी सियासत की कोई लेकिन वो सुनते हम हमारी तो कोई बात
पहुंचती नहीं शायद उन तक जो है, या वो कभी नहीं, वो उन्होंने किसी की भी नहीं सुना ही सुनते हैं ना परेशान हो आपकी, नहीं वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, उनके बारे में तो ये वो तासुर है। आप सोचे ना कि मतलब इतनी मोहब्बतें समेट के और जो है कहीं तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि 2024 रिलीफ दे सकता है लेकिन वो किसी डील के नतीजे में हो सकता है, और उसका भी जो इंडिकेशन स्टार्ट होती है 20 मार्च से पहली रिलीफ की किरण जो है ना वो मिलती है खान साहब को। अब आगे लेकिन अभी मैं कहूँ कि 24 में रिलीफ मिल सकता है। फरिया जी पावर नहीं मैं कह सकती, क्योंकि अभी सितारा थोड़ा सा टाइम लेगा। जो भी जैसे जब पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ था तो मैंने कहा था 10 साल लगेंगे कम बैक करने में। जब नवाज शरीफ साहब का दौर खत्म हुआ तो अब जाके 2023 के सेकंड हाफ में मैंने कहा था कि मुल्क वापस आएंगे, अपने घर की खुशी अल्लाह उन्हें देगा और उनका सितारा आगे मजीद सॉलिड होने जा रहा है। इसी तरह खान साहब की भी थोड़ी सी बारी है, सिर्फ हम उनके प्यार करने वाले थोड़े हम इम्पेशेंट हो रहे हैं। बड़ा सियासतदान बनने के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ी जाती है। जो कुछ लोग थे, मैंने ऑनलाइन ही देखा, सम पीपल आर प्रेडिक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें खान साहब के लिए। वो किस तरह आपने देखी होंगी प्रेडिक्शंस? कुछ लोग हर हफ्ते प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो बस पावर में आने ही वाले हैं। वो कहाँ से प्रेडिक्शंस आ रही हैं? देखें वो भी इल्म रखते हैं, मुझे नहीं पता। वो मैंने तो कहा कि मेरा तो अल्लाह से रेजोल्यूशन है, मुझे गलत होना मंजूर है फरिया जी। मैं ज़ाती पसंद नापसंद पे ओपिनियन नहीं दे सकती। जो इल्म रास्ता दिखा रहा है, गुल साहब मेरी बातों पे, इनके साथ पहले भी हम शो कर चुके हैं, ये अब कितने मुत्तफिक होते हैं। क्योंकि मतलब मैंने इज्जत अफजाई भुगतनी मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने अपने बयान को सितारों की रोशनी में बयान करूंगी। गलत भी हो सकता है, देखिए मेरे पढ़ने का अंदाज गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे 2024 में पावर नहीं रिलीफ की खबर फिर भी सितारा देता है। आपने अपना जायचा तो नहीं बनाया सामिया जी? ऑन लाइटर नोट मैं देखिए साइंस है तो मेरे ऊपर भी तो असर करती होगी ना, तो मैं तो सच्ची बात है, मैं तो पोजीशन से बहुत डरती हूँ और सब अपने अपने आप को भी देख के चलती हूँ। इल्म है, ये नहीं होता कि चिराग तले अंधेरा, समझ आती है अपनी जिंदगी की भी। नहीं, लेकिन ठीक है, इट्स अप टू यू, अपना भी देख लेता है इंसान। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद आपकी तरफ आ रही हूँ। सेम क्वेश्चन राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। गुलाम अब्बास गुल साहब, क्या नजर आ रहा है आपको बानी पीटीआई के साइचे में? देखें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई मेरी हुई है। सामिया खान ऐसे ही डरती रहती है, ये थोड़ा ये सड मिलता है ज़्यादा। ये सारे यहाँ पे डर से हुए लग रहे हैं। नहीं, मैं आपको पता है कभी डरता नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ब्लंडली बात करता हूँ, जो है वो है। साहब मैं एक औरत होके सहना बहुत मुश्किल होता है जी। खान साहब जो है ना, मैंने इनकी जितनी बातें की है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो उनके बहुत नज़दीक तरीन बातें थी।